इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। एतबार से बात करें एज वी स्पीक, हम इस वक्त भी कुछ मुश्किल वक्त है जिसका हमें सामना है। माशी एतबार से तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली भी ये साल जो है वो खासा टर्बुलेंट रहा। मतलब डोंट लुक एट पाकिस्तान एज ए दुश्मन, लुक एट पाकिस्तान द वे अकबर वुड लुक एट शहजादे सलीम कि ये बिगड़ा हुआ शहजादा मेरे तरफ बगावत किया हुआ है, and act like the elder brother or even the dad, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क का इतना बड़ा गर्क हो गया और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या सिर्फ ये हुकूमत करने आए थे? मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनके इस बात से एग्री करता। आर्मी और सरकार इंडिया के खिलाफ, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि पब्लिक ओपिनियन पोलिंग ले तो बहुत ही प्रो इंडिया क्राउड मिल जाएगा आपको पास। इंटेलेक्चुअल के पाकिस्तान को दे हैव टू अडॉप्ट एज अ यंगर ब्रदर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। दोनों साइडों से जब तक नहीं होगा ये ताली हमेशा दो हाथों से बजती। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है वो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क़यादत को सबक सिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान बावला होता चला जा रहा है, क्योंकि भारत से रिलेशन उनकी ठीक हो नहीं रही है और दुनिया उनको कर्ज देने से मना कर रही है। क्योंकि अगर भारत से रिलेशन ठीक हो जाए तो शायद जैसे श्रीलंका को भारत ने मदद किया था उसी तरह से पाकिस्तान को भी मदद कर दे और वो कर्ज से थोड़ा सा एक बेहतर स्थिति में आ जाए। वहीं उनके एनालिस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि भारत को भी पहल करनी चाहिए, ना सिर्फ ये दुश्मन की तरह उन्हें देखे पाकिस्तान को, बल्कि एक छोटे भाई की तरह देखे और बाप की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो पाकिस्तान निकला ही है, तो भारत से ही निकला है, तो उनके अपने बेटे की तरह ही समझ के उसको थोड़ा सा माफ़ कर दिया जाए और रिलेशन ठीक कर लिया जाए। तो चलिए, ये तो उनके एनालिस्ट खुद कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ तक उनके एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता कि आखिर सरकार है किसकी, या तो उनके गवर्नमेंट की सरकार है या उनकी आर्मी की सरकार है, आर्मी चीफ की सरकार है, किसकी सरकार है। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी ये चीज़ काफ़ी पहले क्लियर कर दिया था कि किसकी सरकार है, किससे बात करें, पता ही नहीं चलता पाकिस्तान का। था पाकिस्तान का हालत दिन पर दिन खराब होते जा रहा है और वो लोग नाक रगड़ रहे हैं कि भारत से रिलेशन उनका ठीक हो जाए या फिर कोई उनकी पहल कर दे और उनका रिलेशन ठीक कर दे। चलिए विस्तार से ये वीडियो को देख लेते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत को पाकिस्तान से रिलेशन ठीक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक और बात कह दूंगा मैं इंडिया के ताल्लुक से। इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और India is now strong in many ways. India thinks it has a military advantage, it has a diplomatic advantage on Pakistan. पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात are better with OIC and Muslim countries than Pakistan. So they feel कि हम negotiate क्यों करें, because every negotiation involves some sort of concessions. तो India is in a zero concession mode with Pakistan now. So उसके वजह से भी ये ताल्लुकात इम्प्रूव नहीं हो रहे। दे वांट टू सी सम काइंड ऑफ, आई डोंट नो वेदर दे वांट टू सी कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद दे विल मूव फॉरवर्ड। मतलब यही तो फर्क है ना मोदी और वाजपेयी में। वो भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हिमसेल्फ रीच्ड आउट, बट यहाँ पे ये जेस्चर नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए पाकिस्तान इज अ वेरी यूजफुल पोलराइजिंग पॉइंट, और उसको लेकर मुझे लगता कि द चांसेस ऑफ, मतलब पाकिस्तान को डीमोनाइज करने से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है करंट गवर्नमेंट को। सो रीचिंग आउट एंड मेकिंग पीस विद पाकिस्तान 24 इलेक्शन तक भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया विल मेक एनी कंसेशंस। बट अगर पाकिस्तान इनिशिएटिव लेता है तो इंडिया के साथ बेहतर हो या ना हो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बेहतर हो सकता है। भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है।
भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। क्या था कि इंडिया शुड अडॉप्ट पाकिस्तान, तो बड़े दंग रह गए थे। तो मैं बोला कि गलती ये कि आप दुश्मन की तरह देखते हो पाकिस्तान को। डोंट लुक एट पाकिस्तान एज ए दुश्मन, लुक एट पाकिस्तान द वे अकबर वुड लुक एट शहजादे सलीम, कि ये बिगड़ा हुआ शहजादा मेरे तरफ बगावत किया हुआ है, एंड एक्ट लाइक द एल्डर ब्रदर और इवन द डैड। क्योंकि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। रेफ्यूजीज, इमेजिन एक 25 मिलियन रेफ्यूजीज अगर पैदा हो गए, इधर आ गए, तो क्या रोकेंगे बॉर्डर पे? उनको गोलियां मारेंगे? नहीं ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इफ पाकिस्तान इज नॉट टिकिंग अलोंग इन सम वे। इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस, मतलब वो डिसइंटीग्रेशन की बात कर। दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। सो इंडिया हैज टू डील विद इट। और देखिए, जितना पावर एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ ओवर पाकिस्तान, आप उसको रिवर्स करके देख लें सिचुएशन। अगर उतना पावर एडवांटेज पाकिस्तान को अगर होता इंडिया के ऊपर इस वक्त, तो फिर वो जंग कर देते और एक कश्मीर की तलाश में। सो इंडिया इज एक्टिंग विद क्वाइट रेस्ट्रेंट, मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में। बट आई थिंक इंडिया नीड्स टू गो एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स इनसाइड पाकिस्तान। वी कांट वेट to Pakistan to solve its own problems. It has shown an inability to solve the problems. Or they can start by helping Pakistan on the economic front. अभी $3.6 billion का क्रेडिट दे दिया है श्रीलंका को। This is the time. पब्लिक ओपिनियन इंडिया के फेवर में वैसे ही रहता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज लाइक ईरान, गवर्नमेंट अमेरिका के खिलाफ, पब्लिक प्रो अमेरिका। पाकिस्तान में भी वैसे ही है, आर्मी और सरकार इंडिया के खिलाफ, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि पब्लिक ओपिनियन पोलिंग ले तो बहुत ही प्रो इंडिया क्राउड मिल जाएगा आपको पास। इंडिया शुड स्टेप अप एंड, मतलब दे हैव टू हैव ए पैराडाइम शिफ्ट। या तो पाकिस्तान में पैराडाइम शिफ्ट हो या इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट हो, वरना दे आर मूविंग थ्रूअर्ड्स ए स्लो कोलिजन। तो आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया नीड्स टू शो बोल्ड, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि निक्सन is the only president who could have gone to China. तो I think, देखिए, अगर राहुल गांधी पीस बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोदी, लेट्स से कि 24 का इलेक्शन मोदी जीत जाते हैं एंड ही गोस डाउन एंड सिट्स इन, सारे मसले आज में हल करे बगैर नहीं जाता, इंडिया विल एक्सेप्ट द सॉल्यूशंस दैट मोदी विल एक्सेप्ट, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। दे आर थिंकिंग कि दिस इज, हम पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं, हम तो अमेरिका के साथ हैंग आउट कर रहे हैं क्वाड में, वी आर हैंगिंग आउट विद द बिग गाइज, व्हाई शुड वी टॉक अबाउट दिस? ये महल्ले के छिछोरे
दैट्स द एटीट्यूड नाउ कि व्हाई शुड यू वेस्ट। वो खुद ही अपने लिए दुश्मन है। वो मेजर गौरव आर्या कह रहे थे कि लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान कि इमरान खान ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। इंडिया के सबसे बड़े एलाई इमरान खान है। वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ देती है। मिलिट्री के पीछे पड़ गए, इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ गए, कोर्ट्स के पीछे पड़ गए। सो आई हैव ए फीलिंग के देयर हैज टू बी ए पैराडाइम चेंज, या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वरना द सिचुएशन। और इंडियंस ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान कोलैप्स इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। ये बात वो मिस कर रहे हैं। बाकी दे सीम टू बी प्रीटी मच इन कमांड।